रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको बीकानेर के जो अकबर के दरबारी विद्वान थे पृथ्वीराज राठौड़, उनके बारे में आपको बताया था। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कल्याणमल के पश्चात अगले जो शासक बनते हैं बीकानेर के राय सिंह, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ये जो अपना जो राजस्थान हिस्ट्री का ये जो मैटर चल रहा है, तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाकर याद करते चले। तो अगले जो बीकानेर के शासक बनते हैं उनका नाम है राय सिंह। अगले जो बीकानेर के शासक थे उनका नाम क्या था? राय सिंह। तो राय सिंह के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि अकबर के नागौर दरबार के पश्चात अकबर इनको अपने साथ आगरा ले गया था और इनके द्वारा कुछ सैन्य अभियानों का नेतृत्व भी किया गया था। जैसे बात करें अपन काबुल, गुजरात, कांधार, मारवाड़, सिवाना और दत्तानी। उसके अलावा अगर अपन आगे की बात करें तो अकबर द्वारा इनको 4000 का मनसब प्रदान किया गया। अकबर द्वारा इनको 4000 का मनसब प्रदान किया गया। फिर अकबर के बाद अगले जो शासक बने थे जहांगीर, तो जहांगीर के द्वारा इनको 5000 का मनसब दिया गया था। तो जहांगीर द्वारा इनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया। जहांगीर के द्वारा इनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया था। और आगे अगर अपन बात करें राय सिंह की, तो इसके द्वारा 1589 से 1594 ईस्वी के बीच में, 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अर्थात इस राय सिंह के द्वारा 1589 से 1594 के मध्य में एक विद्वान थे इनके करमचंद, इनकी देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इस जूनागढ़ दुर्ग के अगर अपन उपनाम की बात करें, उपनाम, तो इसको क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर दुर्ग भी कहते हैं। जमीन का जेवर। अगर आपसे कोई पूछे जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो आपका आंसर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के साथ में जाना चाहिए। उसके अलावा एक दुर्ग और है जिसका नाम है जूना दुर्ग, वो बाड़मेर में पड़ता है। तो वो तो है जूना, और ये कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग, जिसको जमीन का जेवर भी कहते हैं। आगे अगर अपन बात करें तो इस जूनागढ़ दुर्ग का, ये जो जूनागढ़ दुर्ग है,
इसका प्रवेश द्वार, इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे सर उसको सूरज पोल कहा जाता है। अर्थात ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, इस जूनागढ़ के दुर्ग ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसके प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता है? सूरज पोल। और इस सूरज पोल के पास रायसिंह ने जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां स्थापित करवाई। तो ये बात भी आप याद रखोगे, जूनागढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार सूरज पोल कहलाता है और इस सूरज पोल के पास में ही इस रायसिंह के द्वारा जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत की वीरता से प्रसन्न होकर हाथी पे बैठे हुए, गजारूढ़ का मतलब होता है हाथी पर बैठे हुए, पाषाण यानी पत्थर की मूर्तियां स्थापित करवाई गई थी। तो रायसिंह के द्वारा सूरज पोल के पास में जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत की जो गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां थी वो स्थापित करवाई गई थी। और इस सूरज पोल के पास ही रायसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। रायसिंह प्रशस्ति, इस सूरज पोल के पास ही इस रायसिंह के द्वारा जो रायसिंह प्रशस्ति थी यह उत्कीर्ण करवाई गई थी, जिसके लेखक की अगर अपन बात करें, लेखक, तो लेखक का नाम है जैता जैन मुनि, जिसके लेखक कौन थे? जैता जैन मुनि थे। तो इस जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार को सूरज पोल कहते हैं। सूरज पोल के पास रायसिंह के द्वारा जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां स्थापित करवाई गई और सूरज पोल के पास ही रायसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई, जिसके लेखक कौन थे? जैता जैन मुनि थे। आगे अगर अपन बात करें तो इनके एक दरबारी विद्वान भी आते हैं। इनके अगर अपन दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी विद्वान, तो उनका नाम अपन को मिलता है जयसोम। जयसोम, और जयसोम के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था, उस ग्रंथ के अगर अपन नाम की बात करें तो ग्रंथ का नाम आता है कर्मचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। वैसे आपको ये नाम देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इस दरबारी विद्वान जयसोम के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया और ग्रंथ का नाम था कर्मचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। ये ग्रंथ किसने लिखा था? जयसोम ने, जो दरबारी किसके थे? रायसिंह के दरबारी थे। और इस ग्रंथ में रायसिंह को, इस ग्रंथ में ये जो रायसिंह है इसको क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, रायसिंह अकबर द्वारा इनको 4000 का मनसब प्रदान किया गया, जहांगीर के द्वारा इनको 5000 का मनसब दिया गया था और इसके द्वारा 1589 से
1594 ईस्वी के मध्य में करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और जूनागढ़ दुर्ग के अगर उपनाम की बात करें तो इसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है। फिर जूनागढ़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, जैसे अपन रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा कहलाता है। उसी प्रकार से ये जो जूनागढ़ दुर्ग है इसका प्रवेश द्वार सूरजपोल कहलाता है। और सूरजपोल के पास ही इसने जयमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां स्थापित करवाई थी। और सूरजपोल के पास ही राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई, जिसके लेखक जयता जैन मुनि माने जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इनके जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था जयसोम। उसके द्वारा कर्मचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम नामक ग्रंथ लिखा गया था। और इस ग्रंथ में राय सिंह को क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। तो ये थे बीकानेर के शासक राय सिंह। अब राय सिंह के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई तो अपन उन पुस्तकों की भी साथ ही में चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार राय सिंह के द्वारा जो जमीन का जेवर है इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और इनके जो दरबारी विद्वान थे जयसोम, उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था कर्मचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। और उस ग्रंथ में जो ये बीकानेर के राय सिंह थे इनको क्या कहा गया था? राजेंद्र कहा गया था। तो अब अपन आगे की चर्चा करें तो राय सिंह के द्वारा लिखे गए अगर ग्रंथों की बात करें तो इसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? एक तो इसने लिखा था राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव। उसके अलावा इसने लिखा ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला। उसके अलावा इसने एक ग्रंथ और लिखा और अगर नाम की अगर अपन बात करें तो नाम मिलता है इसका बाल बोधिनी। एक ग्रंथ और लिखा इसने वैद्यक वंशावली। वंशावली तो राय सिंह के द्वारा राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी और वैद्यक वंशावली नामक ग्रंथ भी लिखे गए थे। आगे अगर अपन बात करें तो एक प्रसिद्ध राजस्थान के इतिहासकार हुए और इतिहासकार के अगर अपन नाम की बात करें तो नाम मिलता है अपन को मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। तो ये जो मुंशी देवी प्रसाद थे उन्होंने इस बीकानेर के राय सिंह को क्या कहा है? राजपूताने का। कर्ण, अर्थात यह दान देने में कर्ण की तरह था, इसी वजह से राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? बीकानेर के राय सिंह को कहा जाता है। और किसने कहा था तो आप बताओगे सर, ये मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा इस बीकानेर के शासक राय सिंह को ये कहा गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले जो बीकानेर के शासक बनते हैं जिनका नाम आता है कर्ण सिंह, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये थे बीकानेर के शासक राय सिंह जो अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन रहे थे। और अकबर के द्वारा इनको 4000 का मनसब तथा जहांगीर के द्वारा इनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया था। तो अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है कर्ण सिंह।
अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम आता है कर्ण सिंह। तो इनके समय का एक युद्ध आता है मतीरे की राड। तो एक तरफ था इसमें कर्ण सिंह जो 1644 ईस्वी को हुआ था, और एक तरफ था समकालीन नागौर जो जागीर थी। इस नागौर जागीर के जो शासक थे उनका नाम था अमर सिंह राठौड़। तो एक तरफ बीकानेर के कर्ण सिंह, दूसरी तरफ नागौर के ये जो अमर सिंह राठौड़ थे, इन दोनों के मध्य में सीमा विवाद को लेकर ये मतीरे की राड हुई थी 1644 ईस्वी को, और इन दोनों शासकों के मध्य में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में इस अमर सिंह राठौड़ को हार का सामना करना पड़ा था, और ये कर्ण सिंह विजयी रहता है। अब जब बीकानेर में कर्ण सिंह का शासन था तो उस समय मुगल सम्राट बन चुके थे कौन? औरंगजेब। तो होता क्या है, जब मैंने आपको अजमेर सांबर के चौहान पढ़ाए थे तो उस समय आपको ये बताया था कि विग्रहराज चतुर्थ ने सम्राट अशोक के टोपरा अभिलेख में यह लिखवाया है कि मैंने तुर्कों का नाश किया है और मैं चाहूंगा कि मेरे आने वाले उत्तराधिकारी भी तुर्कों को अटक नदी तक ही सीमित रखे। अर्थात जो अटक नदी है इससे हमारी तरफ न तो उधर के व्यक्ति आए, और हमारे जो राजपूताने या भारत के जो शासक हैं वह भी अटक नदी को पार नहीं करे। तो होता क्या है, इस कर्ण सिंह के समकालीन जो मुगल वंश के शासक थे, मुगल वंश के जो शासक थे उनका नाम था औरंगजेब। तो होता क्या है, ये जो जब औरंगजेब भारत का शासक था तो उस समय औरंगजेब का काफी दबदबा था, और राजस्थान की लगभग जितने भी जो रियासतें थी वह मुगलों के साथ में संधियां करके मुगलों के अधीन हो चुकी थी। तो यह जो औरंगजेब था, आप इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ना, क्योंकि मैंने अशोक के टोपरा अभिलेख वाली बात भी आपको बता दी है। तो ये औरंगजेब क्या करता है, राजस्थान के जितने भी जो शासक थे जो इसके सामंत बने हुए थे उन सभी शासकों को अपने साथ ले जाता है, और एक अटक नदी पड़ती है, अटक नदी जो पाकिस्तान से थोड़ी आगे है, तो वहां पे राजपूताने के सभी शासकों को या रियासतों के जो मुख्य शासक थे उनको अपने साथ ले जाता है, और ये कहकर ले जाता है कि अपन को पाकिस्तान से दूर थोड़ा आक्रमण करना है। तो राजस्थान के सभी शासक इस औरंगजेब के साथ में जाते हैं। तो जाते जाते ये जब वहां पे पहुंचते हैं तो अटक नदी आ जाती है। तब इस औरंगजेब के द्वारा ये कहा गया कि अपन अब नाव के जरिए अपने आगे के रास्ते को, अर्थात इस नदी को, अटक नदी को अपन पार करेंगे। तो औरंगजेब ने जब हिंदू शासकों से कहा, राजस्थान के शासकों से कहा कि अब अपन ये अटक नदी पार करने वाले हैं, तो राजस्थान के शासक तिलमिला उठे। अर्थात राजस्थान के शासकों को बारे में ये कहा भी गया था, और उन सभी शासकों ने ये सुन भी रखा था कि अपने पूर्वजों ने कहा है कि अपन को अटक नदी पार नहीं करनी है। तो उन सभी शासकों ने कर्ण सिंह के साथ में जो अन्य शासक थे, तो उन सभी शासकों ने सोचा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। तो कर्ण सिंह के मन में विचार आया, और कर्ण सिंह ने औरंगजेब से कहा कि आप ऐसा करो, आप इस अटक नदी को पार करो। और इस कर्ण सिंह ने क्या कहा कि मेरे घर पर मेरी जो रानी है उसके बच्चा हुआ है, तो मैं पहले अपनी रानी से मिलकर आऊंगा, फिर उसके बाद में अगले दिन मतलब हम राजपूताने के शासक अटक नदी को पार कर लेंगे। ऐसा इस कर्ण सिंह को मतलब विचार आया। तो ये जो समकालीन मुगल वंश का शासक था औरंगजेब, ये तो अटक नदी को पार कर गया, और ये जो कर्ण सिंह थे और कर्ण सिंह के साथ में राजस्थान के जो जितने भी शासक थे उन शासकों ने मिलकर विद्रोह कर दिया, और
विद्रोह करके अटक नदी को पार करवाने के लिए जो सुबह नावें वापस आई औरंगजेब की, उन नावों को तोड़कर इस कर्ण सिंह के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और तभी से इस कर्ण सिंह को एक उपाधि मिली और उपाधि का नाम था जय जांगलधर बादशाह। जय जांगलधर बादशाह। तो ये जो जय जांगलधर बादशाह की जो उपाधि थी, ये अटक नदी को जब पार नहीं किया गया और इनके द्वारा जब विद्रोह कर दिया गया, तो राजस्थान के जितने भी जो शासक थे, उन सभी शासकों ने मिलकर इस कर्ण सिंह को एक उपाधि प्रदान कर दी और उपाधि का नाम था जय जांगलधर बादशाह। और बाकायदा जो बीकानेर का जो राजध्वज आता है, राज चिन्ह जो आता है, उसमें जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ है। तो आगे अगर अपन बात करें इस कर्ण सिंह की, तो इनके दरबारी विद्वान का नाम था विद्वान। तो इनके जो दरबारी विद्वान आते हैं, उन दरबारी विद्वान का नाम था गंगाधर मैथिल। और इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो कर्णभूषण और एक लिखा गया था काव्य डाकिनी। तो दो ग्रंथ लिखे इन्होंने, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। दरबारी किसके? कर्ण सिंह के। और कौन थे? गंगाधर मैथिल। उसके अलावा मैं यहां पे एक बात और लिख देता हूं, कर्ण सिंह ने साहित्यकारों के साथ मिलकर साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। कल्पद्रुम साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। तो ये थे बीकानेर के शासक राय सिंह। तो मतीरे की राड 1644 में नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह इसमें विजयी रहे। फिर इन्होंने समकालीन मुगल वंश के जो शासक थे औरंगजेब, इनके द्वारा हिंदू शासकों को अटक नदी को पार करवाने के बारे में सोचा गया, लेकिन राजपूताने के सभी शासकों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। किसके नेतृत्व में? कर्ण सिंह के नेतृत्व में। और तभी से कर्ण सिंह को जय जांगलधर बादशाह कहा जाने लगा। फिर मैंने दरबारी विद्वान बताया आपको गंगाधर मैथिल, और इस गंगाधर मैथिल के द्वारा कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे गए थे। फिर कर्ण सिंह ने साहित्यकारों के साथ मिलकर साहित्यक कल्पद्रुम की रचना की थी। तो ये थे बीकानेर के शासक कर्ण सिंह। तो अपन अगली क्लास में जो बीकानेर के जो अगले शासक थे महाराजा अनूप सिंह, जिनके द्वारा विभिन्न प्रशासनिक कार्य करवाए गए थे और विभिन्न विद्वानों को आश्रय प्रदान किया गया था, और औरंगजेब के द्वारा इनको माही भरातीव की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो अपन उन सब बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।